तब मनमोहन सिंह कठपुतली या मनमोहन सिंह की सरकार जो है, यूपीए जो है, वोट किया था। कि एक व्यक्ति, एक नेता शहीद हो गया है, एक नेता शहीद हो गया है जिसको हम दोस्त मानते थे चाबहार पोर्ट पे। हम लोगों को वेस्ट एशिया में, अरे कुछ नहीं, डरे हुए कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। प्लीज डू नॉट येल एट मी। नो नो नो, आई एम नॉट येलिंग एट यू। डू नॉट रेज योर वॉइस हियर। आप रोजे में हैं, आप बताइए, एक आदमी का इंतकाल हो गया है, क्या हमें कंडोलेंस देनी चाहिए या नहीं? क्या कहता है इस्लाम? वो सरकार डिसाइड करेगी। हाँ, सरकार ने तो कर दिया ना डिसाइड। कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर आप वही करते हैं जो अमेरिका आपको कहता है। यू डू नॉट डिसाइड। अमेरिका जो कहता है आप करते हैं। हाँ, आनंद रंगनाथन, यू वेंट देयर, यू टुक द अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर को पता था क्या होना है, छुपाया गया, वापस आए, मुंह छुपा के बैठे हैं। खोल गया आपका कि यूपीए ने ईरान के खिलाफ वोट किया। अमेरिका के साथ खड़े होकर, तब क्या थे आप? कठपुतली थे अमेरिका की। ईरानियंस की ब्रेवरी को मैं सैल्यूट करता हूं। यही परमाणु कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिकन इजरायली से हेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमला हो रहा है। और उसी परमाणु ताकत के ईरान पर काबिज होने के चलते हिंदुस्तान ने वोट किया था जब यूपीए की सरकार थी ईरान के अगेंस्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। आनंद रंगनाथन स्क्रीन पर, आवाज बंद कर रही हूं मैं आपकी। आनंद रंगनाथन। रूबिका, देखिए, ईरान ने गलती करी कि इजराइल पे टेरर अटैक प्लान करवाए। आपने गलती करी कि विवेक श्रीवास्तव को स्टूडियो में लाई। ये इसलिए स्टूडियो आते हैं ताकि ये फेड आउट ना हो पाए, वरना इनको अब देखिए चिल्लाते रहेंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1, देखिए, कांग्रेस समर्थक कोई हो ना हो वो भी सह लेंगे, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक ना हो, ये हमें सहन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका के खिलाफ बोला था ड्यूरिंग इराक वॉर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, याद करिए। हो सकता है जेनजी वालों को याद ना हो, लेकिन आप तो जेनजी के नहीं है। 1 मिलियन मुसलमानों को जिसने सरेआम कत्ल करवाया, जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मिस्टर बुश, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, ये बोला था। रूबिका, आपको याद होगा। तो ये कहना कि यूपीए डिफरेंट थी और यहां पे डिफरेंट है, प्लीज थोड़ा सा आप भी पढ़ लीजिए। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं कौन सा युद्ध यहां पे शुरू हो गया, कांग्रेस समर्थक, ये समर्थक, यहां पे बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है। नंबर 1, आप किसी भी नॉर्मल नेता से कंपेयर नहीं कर सकते खमेनी को। खमेनी, एक तो पहली बात, ही वॉज प्लानिंग लार्ज स्केल टेरर अटैक ऑन इजराइल। हिजबुल्लाह को फंड कर रहे थे, हमास को फंड कर रहे थे, टेरर स्टेट था। अपने ही 12,000 लोगों को, इनोसेंट बच्चे बच्चियों को 1 महीना पहले कत्लेआम किया है उन्होंने। उनकी सरकार के अंडर यह कत्लेआम हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उनके, आप रूबिका, आप रोजे पे हैं और ये विवेक टेररिस्ट के जनाजे पे जाना चाहते हैं। ये यहां की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। ये वही खमेनी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को सपोर्ट तक नहीं किया। किसने हमें सपोर्ट किया? 2 कंट्रीज ने, इजराइल और तैवान। और पता इन्होंने क्या कहा था हमें? ऑपरेसर स्टेट कहा था खमेनी ने हमें। 1971 में सारे अरब नेशंस बजाय इराक को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ कौन था? इंदिरा गांधी ने फोन लगाया, हंसकर पेपर सुनिए आप उनके, देखिए। गोल्डा मायर ने हमें इंपॉर्टेंट एम्यूनिशन दी, उसकी बदौलत हमने 1971 का वॉर जीता। और लेकिन फिर हमने उनकी पीठ पे छुरा भोंका 1973 में, यौन कुपुर वॉर में, कारगिल वॉर में। यूएस सैंक्शंस थी रूबिका, लेकिन इजराइल ने उनको डिसरिगार्ड करते हुए हमें लेजर गाइडेड एमओ दी। दैट टर्न द टाइड ऑफ द वॉर। हमारे दोस्त कौन है, हमने आज तक गलती करी, पहचाना नहीं। अब शायद हम मोदी जी पहचानना शुरू किया है, और अब ये लोग आ गए हमें बताने के लिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। शर्म आनी चाहिए। आप बोलिए विवेक। वो है स्क्रीन पे भी, देखिए डॉक्टर रंगनाथन, अब आप सुनते चले जाइएगा जरा। 1971 के वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया था, उसमें भारत की बैटिंग मिसेस इंदिरा गांधी के कहने पर पैलेस्टीनियन पीएलओ के नेता यासर अराफात ने की थी। द रेजोल्यूशन वाज ड्रॉप्ड। और सुनिए, कश्मीर के इशू पे पैलेस्टीनियंस और यासर अराफात ने भारत का साथ दिया। जब भारत आए थे तो हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी उनसे मिलने नहीं मिले और बाइकॉट किया। बोलने दीजिए मुझे जरा, सुनते जाइए। आप एक कंट्री को टेरर स्टेट कहते हैं, आपको इजराइल का टेरर नहीं दिखा, आपको अमेरिका का टेरर नहीं दिखा। इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया बेडरूम से, आपको गलत नहीं दिखा। आपको वियतनाम के ऊपर हमला किया, गलत नहीं दिखा। आप यहां खड़े होकर के बोला मेरे देश के खिलाफ कि ये दोनों बच्चों को बिठा करके मैंने सीज फायर कराया, आपको बुरा नहीं लगा। आपको अमेरिका का टेरर नहीं लगता,
आपको ईरान का टेरर लग रहा है? ईरान स्टूड फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन एंड दैट वाज द राइट कॉज। अरे और ईरान आज लड़ रहा है हमें पैलेस्टीन के ईरान के वकील। साथ। सुनिए मैडम, मेरे बोलने दीजिए। पैलेस्टीन के वकील, रुकिए You रुकिए did not stop, I did not Anand, stop. मैं बोलता No. हूं, I'll tell you stop one it. thing. This is I'll wrong. tell you one thing. I want to support Iran. Okay, you It is support. morally right. अरे भैया एक It is morally अरे right. तो जाइए ना। वो अकेला वोट लड़ रहा है। जाइए। अकेला मुल्क लड़ रहा है वो। रुकिए। तो भारत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा वो किया जो सही था। अगर राम का देश है, बुद्ध का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, राणा प्रताप का देश है, ये सब कूटनीति नहीं की इन्होंने। ये लड़े, संघर्ष किया, इन्हें पता था हम हारेंगे मरेंगे, फिर भी लड़े। ये है इस देश का रोल मॉडल। नरेंद्र मोदी वहां पे सरेंडर करके फिर से आए हैं। उनको पता था ये होने जा रहा है। विवेक, मैं लेफ्ट का लीडर नहीं, आपको ईरान का मुफ्ती बता दूं? आप मुझे ईरान का मुफ्ती बता देती हूँ। नहीं सपोर्टर आप मुफ्ती विवेक श्रीवास्तव, हाँ ईरान के। अब आप मुझे जो है आइंदा से एक तो ऐसे आप चोला बदलते हैं ना, ऐसे चोला बदलते हैं, एक्सेप्ट श्रीवास्तव यू आर एवरीथिंग। That is what you want to do. What is That is you want to. Srivastava? नहीं, क्योंकि जैसे It's a country which is fighting for its survival जैसे ही श्रीवास्तव आता है against तब the कहते हो injustice मैं of America. atheist हूँ, मैं atheist हूँ, फौरन ये कह Of देते course, हैं yes. श्रीवास्तव। Why not? I am an atheist. हाँ। लेकिन it is the fighting the war for the right. It is fighting a war for the right. और आज सही के साथ खड़े होना चाहिए सबको। विवेक मैडम एक बताओ, एक सवाल, क्या आपको अमेरिका का दुस्साहस और गलतियां नहीं दिखती? बताया था मुसलमान मुल्कों के खिलाफ मुझे दिखती हैं। प्लीज अलाउ मी। देखिए कम मेक योर पॉइंट। 2 घंटे का, हाँ थैंक यू। ये जो इतना मुसलमानों के लिए इनके दिल का दर्द जो खून बह रहा है ना, इनसे जरा पूछिए कि चाइना ने 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया हुआ है। अब ये कहेंगे फेक न्यूज है। फेक न्यूज है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। तुम करो अमेरिका की चाटुकारिता, मैं नहीं करता। सडनली मैं वो बोलूंगा जो सत्य है, वो सच है। अमेरिकन और सच है कि ईरान सही रास्ते पर है और हमें वो करना चाहिए जो मॉरली सही है। डरना नहीं चाहिए, ना मरने से ना कुछ और रमजान का समय, रोजे का समय, वो बोलिए जो सही है। रुक जाइए। ये जो सनी देओल बन के आप हैंडपंप उखाड़ने की कोशिश नहीं, करते हैं, it is a question of ethics. रुकिए, You tell me if America is right or wrong. चीखिए मत। फैक्ट्स की जब बात होती है किसी को चीखने की, मैं नहीं चीखूंगी, मेरे पास एनर्जी की वैसे ही बहुत कमी है, मैं नहीं चीखने वाली हूँ। नाउ लिसन टू मी, प्लीज ब्रिंग विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन एंड आई वांट टू टेल पीपल, आई रियली वॉन्ट टू टेल, ये जो आज चीख रहे हैं, ये पानी पी पी कर कोस रहे हैं, 2005 में लेफ्ट ने किसका समर्थन दिया हुआ था? यूपीए का समर्थन था कि नहीं? ये तब ईरान के साथ हूं मैं ईरान के साथ खड़ा रहना चाहता हूं, ये यूपीए के टाइम पर क्यों नहीं किया जब यूपीए अगेंस्ट खड़ा हो रहा था? ईरान को ना अमेरिका मार रहा था तब, हाँ? आज मार रहा है, खत्म कर रहा है। अच्छा, उसके नेता को मारा गया है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से किडनैप किया गया है। Come on, what are we talking? Again I'm saying do not. No, I am not shouting, but I am saying you're is